एंड एक्टिंग इज फर्स्ट लव और बिजनेस मेरा चाइल्ड है, सो आई हैव टू बैलेंस। ओके, एक्टिंग इज योर फर्स्ट लव, लेकिन ये मूवी वैलेंटाइन पर रिलीज हो रही है, तो अगर मैं पूछूं कि है कोई दूसरा लव? यस। है बहुत से दिल यहाँ पर टूटते हुए। देखिए, एक तो मुझे लग रहा है ये जो वक्त चल रहा है उसके प्यार में मगरमच्छ आ चुका है। बात तो सही है। जो एक्सपीरियंस करती हो, यू फॉर्म योर ओन ओपिनियन अबाउट इट, तो वो तो 100%। एंड ऑनलाइन हमने आपको गाते हुए भी देखा, काफी अच्छा गाते हैं। और अब इस फिल्म में भी मैंने 3 गाने गाए, वाओ, 2 रैप के और 1 खुद का। सो जोरदार तालियां हो इसलिए आनंद एल राय एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डायरेक्टर, तो आप एक किसको सिलेक्ट करेंगे? मेरा यार वो इतना नया कैरेक्टर है क्रोकोडाइल, मैं उसे ही चुनूंगा। मगर तो आनंद एल राय भी है इस मूवी से एसोसिएटेड, सो आई वाज लाइक इट्स मेंट टू बी। एक चीज मैं पारुल जी के लिए कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का सही सदुपयोग करना अगर कोई सीखे तो इनसे सीखे। एक स्टॉप। तू या मैं का आज ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये बॉलीवुड में बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी बन रही है, जिसमें कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, यानी कि ऑल इन वन फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है मूवी में। ट्रेलर तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन आज ट्रेलर लॉन्च के टाइम पे क्या हुआ पहले वो देख लेते हैं। 1 2 3 मारुति, लेट्स गो फॉर द विन वन। reality, went to Govandi, met विजय दादा, you know all these जो दिग्गज है ना हिप हॉप के, उन सब से मैं मिला, तो उन सब से मिल के I got to learn a lot about their humble beginnings and you know the reason why they got into hip hop. मैं पूछी थी if we both dating or just like okay. तो तुम्हें क्या बोली? मैंने कहा वीडियो हो गई है बच्ची। That's so cute. Okay, guys, just be calm. Okay, just be calm. तो मेरा सवाल आगे से उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, आगे से सुनाया ट्रेलर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो आप दोनों। सो आगे से मेरा सवाल है, यू आर प्लेइंग द रैपर का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो। सो सेट पे जब आप प्ले कर रहे थे, तो ड्यूरिंग जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे रैपिंग वर्ल्ड को, तो कितना मुश्किल लगा परफॉर्म करते हुए, फंबल्स कितने हुए, या फिर ये कैरेक्टर जो है वो प्ले करने के बाद आप रैपर्स के लिए कुछ अलग नजरिया आपका बना? मतलब मुश्किल तो हर चीज उतनी होती है जितना आप उसको बनाना चाहते हो। यू नो आप जितने डिटेल में घुसोगे, आपको उतना आप उस दुनिया में खोगे और आपको और मुश्किल लगेगा, बट एट द सेम टाइम इट्स आल्सो वेरी लिबरेटिंग टू फील दैट एंड एक्सपीरियंस दैट। आई थिंक मैं इनहेरेंटली ऐसा बनता हूँ जिसको स्टेज फ्राइट बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं बचपन से स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, पर मुझे अभी भी बहुत, मेरी अभी भी फट रही है यहाँ पे होके, यहाँ पे खड़े होके मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी काम। तो मेरे लिए टू प्ले अ परफॉर्मर हु इज वेरी एक्सट्रोवर्टेड एंड हु डज अ लॉट ऑफ क्राउड से इंटरेक्शन इज वेरी हार्ड, तो वो चैलेंजिंग था। सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? यही था कि इस मूवी एक्सपीरियंस के बाद रैपर्स को लेकर कुछ अलग नजरिया आपका हो गया? आई थिंक वो, हाँ मतलब बिल्कुल, बिकॉज आई फील लाइक आप जब भी कोई किरदार प्ले करते हो, आप उस प्रोफेशन को या उस दुनिया को बेटर अंडरस्टैंड करने लगते हो ना, बिकॉज टिल देन आपकी ओपिनियन भीड़ की ओपिनियन होती है, पर जब आप खुद उसको एक्सपीरियंस करती हो, यू फॉर्म योर ओन ओपिनियन अबाउट इट, तो वो तो 100%। एंड ऑनलाइन हमने आपको गाते हुए भी देखा, काफी अच्छा गाते हैं। और इस अब फिल्म में भी मैंने 3 गाने गाए, वाओ, 2 रैप के और 1 खुद का। सो जोरदार तालियां हो इसलिए सो आनंद सर है हमारे साथ, जो कि मूवी को इस बार प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, खून भरी मांग का रेफरेंस है इसमें, क्रोकोडाइल है, सर्वाइवर थ्रिलर है, रोम कॉम भी है, इतना सब कुछ एक मूवी में कैसे? देखिए, एक तो मुझे लग रहा है ये जो वक्त चल रहा है उसके प्यार में मगरमच्छ आ चुका है। बात तो सही है। जो एक मेरे ख्याल से हमारे लिए माइलस्टोन वाली फिल्म थी, जिसके अंदर इतनी खूबसूरती से एक क्रोकोडाइल लाया गया था और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाई गई थी, वो थी खून भरी मांग। और उसको एक 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 रिस्पेक्ट दिए बिना हम आगे नहीं जा सकते थे। Right. दैट वाज एन वर्कआउट। जरूरी। थैंक यू। तो अब जैसे मूवी का टाइटल है तू या मैं, अगर मैं आनंद एल राय से पूछूं कि आनंद एल राय एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डायरेक्टर, तो आप एक किसको सिलेक्ट करेंगे? मेरा यार वो इतना नया कैरेक्टर है क्रोकोडाइल, मैं उसे ही चुनूंगा। मगर को। मगरमच्छ है मेरा। राइट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, शनाया की बहुत अच्छी है, आदर्श की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ये दोनों बहुत अच्छे हैं।
पर आई थिंक मगरमच्छ का जादू अलग है। बिल्कुल, तो मगरमच्छ को देखने के लिए फ्राइडे द 13th को जरूर थिएटर में जाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो पारुल गुलाटी हमारे साथ निशेर की मालकिन। सबसे पहले तो ये सवाल रहेगा आपसे कि आप कहाँ नहीं है? सोशल मीडिया में ये है, बिजनेस वर्ल्ड में ये है, लोगों के दिलों में ये है, आज पता लगा तू या मैं वहां पर भी है। तो इतना सब कुछ एक साथ मैनेज कैसे कर लेते हो? बस कर लेते हैं, they say ना if he has to or if she has to they do it, right? So you do it because I love working, I love doing everything and acting is first love और business मेरा child है, so I have to balance. ओके, एक्टिंग इज योर फर्स्ट लव, लेकिन ये मूवी वैलेंटाइन पर रिलीज हो रही है, तो अगर मैं पूछूं कि है कोई दूसरा लव? Yes. है बहुत से दिल यहाँ पर टूटते हुए, बट कोई बात नहीं। और तू या मैं के एक्सपीरियंस के बारे में बताओ थोड़ा सा। पता नहीं था मैं कि आप भी इस मूवी में होंगे, बट आज सरप्राइज मिला, बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज था। तो थोड़ा सा बताओ कैसा क्या था एक्सपीरियंस मूवी में? So Bijoy Nambiar is one director I always wanted to work with और मैंने उन्हें मैसेज किया था during Tash कि I really want to work with you. So his associate got in touch with me. That time of course it didn't happen. They were just like you were there on our list कि ये एक एक्टर हैं जो काम करना चाहते हैं. So they messaged me and then they asked me to audition and I auditioned from my home, sent it and then got to know Anand L. Rai भी है इस मूवी से associated. So I was like it's meant to be. एक चीज मैं पारुल जी के लिए कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का सही सदुपयोग करना अगर कोई सीखे तो इनसे सीखे। Next stop. थैंक यू सो मच। Thank सो फ्राइडे द 13th को देखना मत भूलना। तू या मैं अपने वैलेंटाइन को लेकर जाओ, नहीं है तो अपने दोस्तों को लेकर जाओ, क्योंकि ट्रेलर बहुत ज्यादा ऑसम है एंड एक नए तरीके का जॉनर है वो आपको देखने को मिलेगा। साइनिंग ऑफ नाउ गाइस, कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।